जो भी बंदा कोर्स बेच रहा है तो आपने नहीं जाना उसके पास जो भी कोर्स बेच रहा है ना, क्योंकि देखिए कोर्स तो फ्री है। ईमेल मार्केटिंग का जो पूरा सिनेरियो है, मैंने इसका कोर्स फाइनली बना दिया था और ये मैंने अपने लाइफ में कर दिया। अभी मेरा एक कोशिश हो रही है कि जो मैंने अमेज़ॉन पे लॉन्चेस की हुई है, मैंने तकरीबन 70% तो उसको रिकॉर्ड कर दिया है। विद इन मुझे लगता है कि अगस्त के एंड अमेज़ॉन का भी कोर्स बना रहे हैं, मैंने बना दिया फाइनली। मेरा नाम ज़ैद कुंदन है और आप YouTube पॉडकास्ट देखते रहते हैं हमारा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, तहसीन इस्लाम भाई। तहसीन भाई वैसे तो खुद भी पॉडकास्ट करते हैं और आज जो है ये मेरे पास आ गए हैं, तो हमने कहा कि इनको भी एक शूट में ले लेते हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। तहसीन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। ये आपका डिजिटाइजिंग का जो बिज़नेस है, थोड़ा इस पर हम बात करेंगे, उसके बाद फिर पॉडकास्ट पे आपके आएंगे। इसमें फंडा क्या है, ये काम कैसे होता है? जैसे आपने ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हमें ला के दिखाई हैं, तो ये आप प्रिपेयर करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, फिर क्लाइंट को किस तरह सेल आउट करते हैं, और फिर ये थोड़ा प्रोसेस, मुझे बेसिक प्रोसेस बताएंगे। असल में इसमें एक हमारा एडवांटेज है कि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है विलकॉम के नाम से। विलकॉम, हाँ सुना हुआ है। वो आज भी नहीं मिलता, आज भी यूनिक है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना तो वो आज भी नहीं मिलेगा। अच्छा। तो वो सॉफ्टवेयर हमें, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी सन 2000 से, जब मैं 18-20 साल का हुआ तो सबसे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, वहाँ ये सॉफ्टवेयर था, तो वहाँ से हमने इसको सारा सीखा, इसको लर्न किया, और उसको करने के बाद इसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ये कि ये पहले आपका डिज़ाइंस बना हुआ होना चाहिए। ये पहले ग्राफिक्स में बना हुआ होता है। जैसे अगर आप कोई भी बड़ा ब्रांड लेंगे तो उसका एक लोगो होता है, उसको आपने कन्वर्ट करना होता है एम्ब्रॉयडरी के ऊपर। बना होना चाहिए, बना ऑलरेडी होना चाहिए, डिजिटल पैटर्न होना चाहिए उसका एक ग्राफिक पहले रेडी होना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कि वो सिर्फ उस ग्राफिक को या कोई भी लोगो को कन्वर्ट करेगा एम्ब्रॉयडरी के अंदर, पर वो खुद इटसेल्फ कुछ क्रिएशन नहीं कर सकता। यानी कि वो डिजिटल को कन्वर्ट करेगा एम्ब्रॉयडरी, फिजिकल एम्ब्रॉयडरी में वो खुद किसी चीज़ को कन्वर्ट नहीं करता, मतलब कुछ चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता, नया डिज़ाइन नहीं बना सकता। अपने कोई भी आपका डिज़ाइन है, जैसे मेरा अपना लोगो है, तो इसमें इंटीग्रेट कर लें हम फोटोशॉप को, इलस्ट्रेटर को। पहले फोटोशॉप पे आएगा, आप वहाँ से नया डिज़ाइन बनाएं, इस पे लाएं, एंड देन उसको फिर बनाएंगे। वो बेसिकली ऐसे ही होता होगा शायद। अच्छा, वो क्यों काम कराते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो हमसे आज तक क्यों काम कराते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर वहाँ पर उनको $100 का पड़ेगा। अच्छा, डिज़ाइंस इनको चाहिए होता है एक पूरे महीने में। अगर वो किसी को हायर भी करेंगे ना वहाँ पे, आज के दौर में भी, अब 2025 में भी, तो उनको 5000, मतलब घंटे का उनके अभी $22-25 चल रहा है घंटा, हम उसको $10 में बना के देते हैं या $15 में बना के देते हैं। तो एक बंदे को एक घंटे के वो $25 देगा और वो हम काम कर देते हैं उसका $10 में। एक तो ये, दूसरा फिर वो उनके लेबर लॉ में आ जाएगा, फिर उसको सारी फैसिलिटी देना। और डिज़ाइन इनका वन टाइम होता है, एक डिज़ाइन आ गया तो वो 24 सेट की मशीनें होती हैं इनकी बहुत सारी। अगर आप टी शर्ट देखें या कैप देखें तो बल्क में बनता है, यानी कि 24 सेट की उनके पास 50 मशीनें होंगी, तो एक ही डिज़ाइन चाहिए होता है। वो उस एक डिज़ाइन बनाने के लिए अगर उसकी वो कॉस्ट करते हैं तो वो बहुत महंगा उनको आज भी पड़ेगा। $22 का बंदा, मतलब एक दिन के लिए उसको $100-200 का उनको पे करना पड़ेगा उस बंदे को। उसकी कॉस्ट वहाँ पे उसको ये पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पड़ेगी। जबकि पाकिस्तान एज अ चीप लेबर सोर्स, पाकिस्तान है या इंडिया है, बांग्लादेश है, मे बी वियतनाम, उनको $5 से $10 में मिल जाता है आज भी। तो वो आज भी वहाँ बंदा नहीं हायर करते। वो एम्ब्रॉयडरी का लोगो उनके पास ग्राफिक बना होता है, उनको पता है। गूगल पे जाएंगे, अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो मैं खुद 300 कीवर्ड्स पर रैंक करता हूँ। अच्छा। तो वो कोई भी अगर आप सर्च करेंगे तो डिजिनेम भी आपको वहाँ मिलेगी। और वो सारी जर्नी मेरी ऐसी आई है कि वो सारे स्किल्स मैंने सीखे। अच्छा, जो मेरे को बताया था पॉडकास्ट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि मैं वो चाहता था कि जो मैंने स्किल्स सीखे हैं 20 साल के अंदर वो मैं सब सिखा दूँ। लेकिन मैंने देखा जो अच्छा टीचर है ना, वो अच्छा टीचर है, वो समझा सकता है लेकिन अच्छा काम नहीं कर सकता। जो अच्छा काम करने वाला है ना, वो अच्छा समझा नहीं सकता। अब ये मेरी एक्चुअली टीचिंग और डिलीवर करना एक अनदर स्किल है, और साइट पे परफॉर्म करना इट्स समथिंग एल्स। मसला ये, और ये दोनों चीज़ें किसी एक बंदे में ब्लेंड हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मैं चाहता था कि मेरे तकरीबन 100+ स्किल्स हैं मेरे पास। कि देखिए, अगर मैं आपको जर्नी बताऊँ तो जब हमने ईमेल मार्केटिंग शुरू की, फिर उसके बाद अगर आपको पता होगा कि गूगल 2008 में आ गया, तो हमने गूगल पे रैंक करना शुरू किया। फिर फेसबुक आ गया तो फेसबुक पर आया। फिर जितने सोशल मीडिया फॉर्म होता है ये सब हमने खुद लर्न किया, एंड देन खुद स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको सीखा। क्योंकि हमारे पास, हम नए जेनजी की तरह नहीं है कि हमें 1 महीने के अंदर अमीन हो रहा है। वो कानवा जेनजी तो वो कहते हैं कि बस मुझे अभी मैं कुछ $300 देके कुछ सीख लूँ। हमने उसको 20 साल में सीखा, जो कि वो कोशिश करते 2 साल में कर लें, 1 साल में। वो जैसे अच्छा, लकीली ये क्या, मैं कहता हूँ मैं लकीली बंदा था कि जिस वक्त 2008 में फिर
गूगल का एल्गोरिथम आया, फिर फेसबुक आया, फिर इंस्टाग्राम आया, इसको फिर हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा है, आराम से सीखते, और ये हमारे टाइम पे बिल्कुल ग्रेजुअली आया, फिर यूट्यूब लर्निंग बाय डूइंग आप करते गए ना, करते चले गए। ऐसा आज के माहौल में ऐसा नहीं है, अब बनी बनाई चीज़ें अवेलेबल है बट फिर भी कोई नहीं सीखता। अभी भी मसला यहाँ पर ये है ना कि वो कंफ्यूज रहेगा, यार मैं पहले यूट्यूब पे जाऊँ या फेसबुक पे जाऊँ, एडवर्ड पे जाऊँ, मार्केटिंग पे जाऊँ, मुझे पहले फेसबुक पे मार्केटिंग करनी चाहिए, गूगल पे करनी। हमारे टाइम पे मसला ही नहीं था, हमारे पास तो थी नहीं चॉइस, वो एक खुद ही चीज़ें आती गई, माहौल बनता गया, लर्निंग होती ऐसा गई, इंटरनेट ने अपना पेनिट्रेशन दिखाया, जो सीखता जो यूज़र था वो सीखना शुरू हो गया, एंड इट्स ऑल लाइक नेचुरल प्रोसेस। और उस पूरी जर्नी के अंदर मेरी कोशिश थी कि मैं उनको वो सारा सिखा दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अभी ये पॉडकास्ट अच्छी चल रही है। आपने ये चैनल इसलिए शुरू किया है कि आप अपनी स्किल्स जो हैं डिजिटाइजिंग की, एम्ब्रॉयडरी की, वो लोगों को सिखाना शुरू कर दें, फेसबुक की कोर्स बना दें और उसको सिखा दें वीडियो बेस। बट ऐसा नहीं हुआ ये कि आपकी पॉडकास्ट शुरू हो गई। एक हो गया अभी फाइनली, मैंने एक ईमेल मार्केटिंग का कोर्स बना दिया, जो कि मैं 2006 से सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ। ये वो भी 35 मिनट का बना है, इससे ऊपर का नहीं बना। मैंने बोला भाई इससे ऊपर नहीं बना, बोल सकता मैं अभी भी। तो 35 मिनट्स का मैंने ईमेल मार्केटिंग का, जो आज के दौर में जो CRM यानी कि 2006 से लेके जो टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है उसको वहाँ से एक कोर्स बन गया, एक बना दिया मैंने फाइनली। अच्छा। एक ईमेल मार्केटिंग का मैंने बना दिया विद ChatGPT, कि आप उसको पूरी ईमेल को आपको लिख के देगा, फाइंड आउट करके देगा, आपको ईमेल के कंटेंट उठाना है तो वो सारे काम करके देगा आपको। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिजिटाइजेशन, जो बिज़नेस है, जो इसकी आउटसोर्सिंग का तरीका है और इससे पैसे कमाने का जो मेथड है, उसको ज़रा हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटाइजेशन है क्या। पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा उसका भी फ्यूल डालें और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। सन 2000 से मैं काम कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 25 साल हो जाएंगे एम्ब्रॉयडरी का। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमें जो जहाँ ले जाएगा हम उस वक्त चले जाते थे। तो हमें एक हमारे मामू ही थे, वो एम्ब्रॉयडरी की इंडस्ट्री में लेगा कि यार ये काम है कंप्यूटर बेस। उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कंप्यूटर पे, क्योंकि कंप्यूटर हर घर में नहीं था। तो मैंने कहा यार कंप्यूटर में बैठ के काम करना, चलो भाई यही कर लेते हैं। तो हमारी कोई चॉइस नहीं थी कि हम इस पर कोई बाय बर्ड, हमें जो जहाँ ले गया ड्राइव करके वो वहाँ चले गए, हम बैठ के काम करते थे। एंड देन उन्हीं के पास हमने सीखा। फिर 9/11 उनके पास आया था, तो उनका बिज़नेस थोड़ा डाउन हो गया, तो उन्होंने हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिया था, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ हम काम करते रहे, पैसे बनाते रहे। एंड देन सडनली आया इंटरनेट। यार इंटरनेट से आप USA में भी सर्व कर सकते हैं। हम USA में सर्व करना हमने। अच्छा, इससे पहले आप जो है वो इंटरनेट पे सर्व नहीं कर रहे थे? नहीं, इंटरनेट था ही नहीं, आप फिजिकल सर्व थे। इंटरनेट तो यानी कि आप प्रोडक्ट बना के वहाँ भेज रहे थे। इंटरनेट ही नहीं था ना, आप बताएं कि कैसे भेजेंगे। हाँ, वो तो था ही नहीं, इंटरनेट ही नहीं था। 2000 में इंटरनेट नहीं था, तो आप थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा आपको। उस वक्त मेरी एज 18 साल की हो गई थी, यानी कि 2000 के अंदर, जिस वक्त मैंने मैट्रिक किया था, उस वक्त इंटरनेट ही नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में 2003-04 के अंदर वो जेरीज का डायलर आना शुरू हुआ। एंड देन फिर द आइडिया वाज ब्रॉट अप कि हम USA से काम कर सकते हैं। ये काम फिर अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, जब इंटरनेट नहीं था तो आपका काम कैसे होता था? यही होता था, कंप्यूटर पे होता था। एक सॉफ्टवेयर था विलकॉम का, विलकॉम का सॉफ्टवेयर आ गया था, XP पे चलता था। वो आज तक XP पे चलता है भाई, विंडोज XP पे। विंडोज XP पे, विंडोज XP आपने रखी भी होगी इसके लिए अलग से। हाँ, वो अभी कुछ। तो व्हाई डोंट you create that software with someone else in Karachi, Pakistan? काश ऐसा हम कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते कोई सॉफ्टवेयर, ये वाला इस तरह का सॉफ्टवेयर हम नहीं बना सकते। हम कुछ बना सकते हैं पाकिस्तान में, ऐसा लोग गंदे गंदे काम यार आई डोंट थिंक के हम बना नहीं सकते। नहीं, बड़े बड़े डेवलपर पड़े हैं यार, अभी तक उन्होंने बनाया नहीं, या उनकी नज़र में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उनको ये कोई हिट प्रोडक्ट नहीं लगती। मे बी ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो। अगर हम बात करेंगे तो इट्स अ इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ना। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से किसी ने सही से CRM नहीं बनाया, जिस तरह से लाइक जोहो, अगर आपको पता होगा जोहो है जो इंडिया का बना हुआ बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना हुआ है। मैं खुद वो यूज़ करता हूँ, हालांकि वो इंडिया ने बनाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी को ऐसी। विलकॉम आज भी नीडेड है, इन डिमांड है, इसकी ज़रूरत है इस स्पेसिफिक आपके लिए। नहीं, मैंने बोला इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, आप उसका मार्केट शेयर नहीं बढ़ा कर सकते। कोई भी अगर प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे कि मैं कितने लोगों को बेच सकता हूँ, मेरा जो मार्केट शेयर की बात है, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं 1 लाख लोगों को बेच सकता हूँ, 1 करोड़ को बेचूंगा, तो मैं वो प्रोडक्ट बना रहा हूँ कि मैं 1 करोड़ को बेच सकता हूँ। तो स्पेसिफिक ही वो कुछ लोगों को बेच पाएगा, तो शायद इसमें कोई घुसता नहीं है। उसकी वजह ये भी मैं समझता हूँ हो सकती है कि डिजिटाइजेशन इट्स नॉट अ प्रॉपर इंडस्ट्री, बल्कि इट्स लाइक अ कॉटेज इंडस्ट्री। ये एक मतलब आउटसोर्स एक्टिविटी होने की वजह से कॉटेज इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। कोई बहुत छोटा स्पेसिफिक है। अगर कोई आता भी है ना, तो वो इंडस्ट्री बहुत छोटी। अगर मैं आपको USA का डेटाबेस देता हूँ, जो आपको शायद आइडिया होगा, USA में टोटल कंपनी जो है ना वो 42,000 है। दैट्स इट। कौन सी इस चीज़ की? एम्ब्रॉयडरी के अंदर। ओके।
अब अंदाज़ा लगाएं यूएसए के अंदर सिर्फ 42,000 कंपनीज हैं जो कि इस सर्विसेज को सर्व कर सकती हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस को पूरी दुनिया में भी करें, तो मैंने आज अभी रिसेंटली हमने दोबारा फैचिंग कराना शुरू करी, तो जर्मनी से कुछ मुश्किल से 10 से 15 कंपनी निकली है। अच्छा, सिर्फ तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि अब इस चीज़ों पे काम नहीं, इस एरिया में अपडेट नहीं आया। जैसे मुझसे किसी ने सवाल किया कि यार अब तो बॉट आ रहा है, और मैं आपको इससे समझाता हूँ चीज़ें क्या अपडेट हो रही है चैट जीपीटी पे। अगर आप थोड़ा समझेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन। अभी भी जो मैकेनिक, जो हाथ के काम करने वाले जैसे प्लम्बर है, वो अभी भी सेव है। चैट जीपीटी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है ना। रंग करने वाले को आप कुछ नहीं कर सकते। जो हाथ के जो छोटे मोटे फर्नीचर हैं, आपको अभी तक उनके लिए ख्वार ना हो। जो एसी वाला है, जब भी आएगा बोलेगा कि हवा गैस लीक कर दी, वो जो उनके डिफ़ॉल्ट डायलॉग थे वो डायलॉग ये भी चलेंगे। फंसा कौन है? जो कि कंप्यूटर में बेस काम करता था। पहले तो उसने पूरा सीखा, कोडिंग वोडिंग सीखी, एंड देन वो फिर चैट जीपीटी ने आके उनका जो है वो उनकी एक्टिविटीज उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। हम भी एक लिहाज से हम मैनुअल ही हैं। गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ तो डिजिटाइजेशन की जो सर्विस है बेसिकली वो मैनुअल है कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, उसमें कोई ऐसा कीवर्ड्स या डेटाबेस या कोई ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं कि जिसको ऑटोमेट किया जाए, जिसको चैट जीपीटी जैसी चीज़ें ऑटोमेट नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं बस सिर्फ इतना हुआ है कि वो पहले अगर आपने कभी अगर आपके स्कूल जाते होंगे तो आप लोगों एक एम्ब्रॉयडरी वाले से यूं हाथ से कराते, वो जो उसके अंदर गोल के अंदर लॉक करके कपड़े को करके वो करता था। तो पहले वो एक पेपर लगा के बस वो सिंपल कन्वर्ट हो गया एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के अंदर। इससे ऊपर अभी अपग्रेडेशन के चांसेस बहुत कम है कि ऑटोमेशन पे जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी उसमें मैनुअल वर्किंग है। अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर की जो एप्स वगैरह व्हाई डोंट यू थिंक कि ये मैनुअल वर्किंग भी एक दिन खत्म हो जाएगी? हो सकती है, लेकिन टाइम लेगी। अच्छा, अभी टाइम लेगी। टाइम इसलिए लेगी, देखिए जो कि चीज़ कंप्यूटर रीड कर सकता है ना, जो कंप्यूटर डेटाबेस को रीड कर सकता है वो जल्दी कन्वर्ट होगी। यहाँ पे रीडेबिलिटी का इशू है अभी थोड़ा सा। यहाँ पर एक प्रोसेस लगता है इंसान का, मशीन से कंप्यूटर से बनाने से लेके मशीन तक का इंसान इन्वॉल्व हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर वो बना भी देगा तो इंसान उसको फिर बना देगा। समझ भाई, कहीं ना कहीं इंसान इन्वॉल्व है ना। ऐप पे इंसान इन्वॉल्व नहीं है। ऑटोमेटिक जो ऐप बन रही है, जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, उस पर इंसान इन्वॉल्व नहीं होता। वो मशीनरी पीछे काम करी, पूरा डेटाबेस काम कर रहा था, और पूरा डेटाबेस पूरा का पूरा काम कर रहा है। तो वहाँ पर देखिए एआई या चैट जीपीटी की आप जब भी बात करेंगे ना, तो उसके पीछे मशीनरीज लगी हैं। और जहाँ मैंने मतलब आप प्लम्बर के आज भी मज़े हैं, वो आपको बोल देगा कि भाई ये पाइप यहाँ से लीक हो रहा है। तो आपको अगर आप मैकेनिक के पास जाएंगे, वो बोलेगा इंजन से आवाज़ आ रही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपकी पूरी इंडस्ट्री ऑटोमेशन पे ना चले जाए कि वो गाड़ी आप बनी बनाई ले रहे हैं। वरना वो जो जब भी आप एसी वाले को बुलाएंगे, वो आज भी बोलेगा बाजी या भाई गैस लीक हो गई, गैस लीक, उसका डिफ़ॉल्ट डायलॉग है। तो जो मैनुअल लेबर है वो अपनी जगह इसी तरह रहेगी, और वो उसका स्पेस इसी तरह रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें इंसान इन्वॉल्व है, मैनुअल वर्क है, तो कहीं ना कहीं रहेगा। अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई। और दूसरा आपने जो बात की थी कि यार क्यों हम नहीं बना सकते, आई थिंक उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा। बहुत इंडस्ट्री से बेहतर है कि वो CRM बना ले, और CRM की तो डिमांड अब पूरी दुनिया के अंदर है। मतलब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें चैट जीपीटी के, अब तो मैंने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर देखे चैट जीपीटी आपके पूरी कस्टमर हैंडल करके दे रहा, तो आप उस पर चले जाएँ। स्टेट के आप वेलकॉम का एक मैंने 42,000 कंपनीज है, उसमें से भी आप कितने को सर्व कर लेंगे। हम भी 5,000 को ही सर्व कर पाते हैं उसमें से, बाकी लोग नहीं कनेक्ट होते हैं, किसी न किसी के साथ कनेक्टेड है, या तो उनके इन हाउस होते हैं या कुछ और डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। समझ गया, ये तो हम समझ गए। व्हाट डू यू डू व्हेन यू प्रिपेयर अ डिज़ाइन, यू कन्वर्ट इनटू द सॉफ्टवेयर एंड देन यू सेल अक्रॉस द बोर्ड? उसको पहले हम हमारे पास एक मशीनरीज होती है, हम उस पर चला के देखते हैं। अच्छा, चला के मतलब चला के देखना। ये जैसे आपको मैंने दिया ना, ये जैसे मेरा एम्ब्रॉयडरी का, तो हम इसको एक टेस्ट सैंपल कर रहे होते हैं यहाँ पे, इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। चलने से क्या मुराद है? मिसाल के तो हमने उसको कंप्यूटर पर तो बना दिया। हाँ। मैंने आपको कहा है कि अभी भी मैनुअल है, तो एक मशीन हम उसको निकाल के मशीन पे चला के देखते हैं। ओके, जैसे प्रिंटर में प्रिंट करके देखते हैं, तो ये अभी भी मैनुअल है, तो कलर स्कीम वहाँ मैनुअली डलती है अभी भी। यानी कि जो कलर मैंने आप रिजल्ट से 100% मेक श्योर होते हैं, फिर उसको बेचते हैं। फिर उसको वहाँ से चेक करना पड़ता है। उसको चेक करते हैं हम कि हाँ भाई जो कलर मेरे को कहता था। एक चीज़ और आप अगर याद हो तो मैंने को कहा था कि पहले आर्टवर्क बना होना चाहिए। सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो पहले उसमें कंप्यूटर में बनाता है उसको। सही। वेलकॉम का एक सॉफ्टवेयर होगा, एम्ब्रॉयडरी के सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए अभी तो, ताजी में पास बहुत सारे, ये तो कंपटीशन इनका भी बहुत ज़्यादा हो गया है। उस पर वो बनाएगा, उसको फिर मशीन पर टेस्ट आउट करेगा, फिर मशीन वाले को भेजता है। मशीन पे वो टेस्ट हो गया आता है, द सेम कलर स्कीम है उस पर जो
उसके आर्टवर्क पे है, जो स्क्रीन पर है वही प्रिंट पे है। जो उसके आर्टवर्क पे, जैसे किसी भी ब्रांड का लेंगे, अगर हम KFC का ले लेते हैं तो वो एक ब्रांड, उसका एक कलर थीम के साथ वही है। मैकडोनल्ड्स का लेते हैं, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। पता नहीं मुझे आज की पॉडकास्ट पे इनके नाम लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक वो होगा थोड़ा सा। कोई अच्छा सा पाकिस्तानी ब्रांड नेम है, उसकी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कौन से, गुल अहमद का ले लेते हैं। गुल अहमद के जो कलर है, तो गुल अहमद का जो कलर है तो वो सेम कलर उसमें होना चाहिए आपका। अगर आपने विलकॉम पे बनाते हुए कलर की थीम आगे पीछे कर दी तो उनका तो लोगो का कलर सेट है, तो वो हम मशीन पर चलाते हैं। मशीन पर चलने के बाद तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको हम QC भी कह सकते हैं। तो सेम कलर जो गुल अहमद का, अगर ग्रीन कहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कहीं ग्रीन है या ब्लू है तो वो सेम ग्रीन और ब्लू आना चाहिए। हम उसको फिर वो देते हैं कि ये मडेरा थ्रेड है या थ्रेड, आप जो वट एवर आइजा कॉर्ड होते हैं, बहुत सारे इनके डिफरेंट होते हैं, वो हमें बता देते हैं। अगर उनको करता है तो हम उसको बताते हैं कि यार ये जो मडेरा थ्रेड का कलर है, जैसे अगर ग्रीन है तो आपको 6991 का मडेरा थ्रेड का ये कलर चलाना है अपना सेम कलर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब उसकी शीट बनती है, एक पैटर्न शीट बनती है जब एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, तो हम उसको एक कलर स्कीम पूरी लिख के देते हैं। वो विलकॉम का सॉफ्टवेयर, हमारा जो एम्ब्रॉयडरी का सॉफ्टवेयर है, वो उसको बना के देता है और वो फिर अपने पास रन करते हैं। उनके पास मैंने को बताया कि 24 हेड की मशीन होती हैं, उसमें वो सेम कलर स्कीम और सेम थ्रेड उसके ऊपर वो लगाते हुए चले जाते हैं। सो द होल सिस्टम इज इन हाउस विद यू? मेरे पास ये इन हाउस डिज़ाइन, प्रिंट, वो आप जब आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। हाँ, हम आएंगे इंशाल्लाह, दिखेंगे। आप तो वहीं करीब में, तो आप जब भी आ सकते हो, वैसे भी मिलने आ सकते हो। अब तो मेरा इंटरेस्ट हो गया है कि मैं वैसे भी आऊँगा और ये देखने भी आऊँगा। मैंने आज आपको एक गिफ्ट भी दे दिया, उसका कस्टमाइज अपना बना हुआ, तो आप थैंक यू वेरी मच फॉर द स्पेसिफिक कस्टमाइज गिफ्ट फॉर मी। ये प्रिंट हो गया, आपने चेक कर लिया, अब आप उसको डिलीवर कर देंगे एंड यू चार्ज फॉर द पर सर्विसेज। पर सर्विसेज क्या क्लाइंट इसमें ये बोलता है कि आप हमें डिज़ाइन भी बना के दें, या बना बनाया ही आपको देता है? बना बनाया ही देता है, हम लोग नहीं लेते डिज़ाइन। क्यों? हमारे पास क्रिएटिविटी का काम नहीं है और ना हमने नहीं, वैसे आपके पास नहीं है, वैसे ये काम ऐसा यहाँ होता है कि लोग डिज़ाइन भी बना के दें। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स क्या कर रहे होते हैं, वो बना के दे रहे होते हैं। वी डू हैव, जैसे अगर हमारे पास, अगर हम ऑन एन एवरेज अगर हम एम्ब्रॉयडरी के सॉफ्टवेयर के, तो इसमें हमारे पास 2 डिज़ाइनर होते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर जैसे होते हैं कि उनको कुछ एम्ब्रॉयडरी में कुछ क्रिएटिविटी करनी है, और नॉर्मली वो स्टूडेंट होते हैं क्योंकि वो कुछ क्रिएटिविटी, तो उनकी सपोर्ट के लिए हमारे पास 2 होते हैं। लेकिन अगर जब भी एम्ब्रॉयडरी के अंदर कोई बंदा आएगा ना, तो वो आ ही नहीं सकता एम्ब्रॉयडरी की फील्ड में जब तक उसका लोगो ना बनाओ। ओके। मतलब वो आप अज्यूम ही नहीं कर सकते कि अगर घर नहीं बना तो दरवाजे पहले नहीं लेगा वो, जब घर बनेगा तो दरवाजे लेगा। तो उसका लोगो ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो अगर उसका घर पहले बनेगा तो फिर वो डिज़ाइन करेगा दरवाजे का कलर कौन सा होना चाहिए, कलर थीम बाद में ही चलती है। जो आर्टवर्क का काम है वो डिफरेंट लोग करते हैं। तो 90% जितनी भी कंपनीज है, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो ऑलरेडी डेवलप हुए हैं, वही अपने एम्प्लॉय के लिए टी-शर्ट्स बनाते हैं, वही अपने एम्प्लॉय के लिए सर्व करने की कोशिश करेंगे। पहले एम्प्लॉय की टी-शर्ट पे तो नहीं आएगा ना वो, ऑलरेडी उनका ब्रांड लॉन्च हुआ होगा, उस पे कहीं लोगो बने हुए होंगे। बेसिकली ये दूसरा जो इसका कीवर्ड होता है, जो हम जिससे हम डेटाबेस को करते हैं, प्रमोशंस वाले होते हैं इसमें ज़्यादा, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस वाले ज़्यादा होते हैं। ये प्रोडक्ट ही उस तरह का है ना, उसमें प्रिंट में दिखाने वाली चीज़ों में इस्तेमाल होने वाला है, तो इसलिए इसमें क्रिएटिविटी हमारे तक आती नहीं है। वो पहला फेस हुआ होता है, उसके बाद आप आते हैं, आपका काम फेस हुए होते हैं बेसिकली। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि जो क्लाइंट है आपके पास, मतलब आई बिलीव ये ज़्यादातर कॉर्पोरेट क्लाइंट ही होगा, इंडिविजुअल का तो हाँ B2B का काम है, मतलब B2C तो होने से रहा, क्योंकि एक इंडिविजुअल क्लाइंट एक चीज़ प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको क्या खुद करेगा, कॉस्ट नहीं बैठती हमारी, वो मतलब एक मिनिमम ऑर्डर ही नहीं बनता इतना। प्रिंट ऑन डिमांड इसमें बीच में एक आया था सर्व करने के लिए, अगर आपने देखा होगा, आपने मेरे ख्याल एक आध बंदे की पॉडकास्ट की है उसके, प्रिंट ऑन डिमांड का आइडिया है आपको? प्रिंट ऑन डिमांड तो मेक टू ऑर्डर लाइक थिंग इसी तरह से होता है। लाइक इसमें कंपनी है प्रिंट ऑन डिमांड की, एग्जैक्टली 3-4 कंपनीज है, मुझे भी इनके नाम, प्रिंट ऑन डिमांड ही मुझे लगता है कि यही है। तो वो क्या करती है कि आपको कोई लोगो चाहिए, इंडिविजुअली शर्ट्स, एक टी-शर्ट चाहिए, आपको एक कैप चाहिए, तो आप उसको अपना लोगो देते हैं, वो आपको एक टी-शर्ट और कैप आपको USA में, पाकिस्तान में, आई एम नॉट श्योर कि उसकी सर्विसेज हैं, चाइना में, आपको किसी भी कंट्री में चाहिए। अमेज़न का भी तो ऐसा कुछ एक अलग से प्रिंट ऑन डिमांड का आया है, वो मॉडल ये है, इंटीग्रेट होता है इसके साथ। एटसी के ऊपर भी आपका देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन चल रही होती है, लेकिन बैक हैंड पे वही काम कर रहा होता है। अच्छा। तो आप उनको सिर्फ लोगो दे देते हैं, तो लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हाई आती है, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अगर किसी का अच्छा दिमाग मारा कि मैं टी-शर्ट या कैप पर या शर्ट पर जा सकता हूँ, और प्रॉब्लम इसमें ये कि अगर आप एक नॉर्मल टी-शर्ट आप कितने खरीदते हैं, वहाँ अमेरिका की बात करो $3 से $5 के अंदर, इससे भी सस्ती, लेकिन जब आप कस्टमाइजेशन पे जाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको $49 से $100 के आसपास चली जाती है, ठीक है ना। तो नॉर्मली लोग फिर उस पर जाते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं कि
बस मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसकी अगर जिद होती है तो वो फिर शायद उस पर चला जाएगा, अनटिल अनलेस वो उस पर नहीं जाता कि $50 वो क्यों खर्च करेगा सिर्फ अपना नाम दिखाने के लिए या अपना सिर्फ नाम लगाने के लिए, या अपनी पसंद का कोई खिलौना बनवाने के लिए सिर्फ इतने पैसे क्यों खर्च करेगा वो। और दूसरा इसमें जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि ये 100% रिफ्लेक्ट नहीं होता। एम्ब्रॉयडरी के अपने खुद कई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, एरर जैसे आपको मैंने एक कीचेन दी थी, उसमें आपने कहा यार मेरा पूरा नाम आना चाहिए, लेकिन हम पूरा नाम आपका नहीं ला, जगह ही नहीं है आपके पास उसमें लगाने की पूरी। एम्ब्रॉयडरी इटसेल्फ देखिए, जो निडल का साइज है ना वो 0. अगर मैं बारीकी में तो 0.24 का एक स्पेस रखता है वो, ठीक है ना, वो एक mm समझ दे कि निडल खुद इटसेल्फ 1 mm है, लेकिन आप 1 mm से दूसरे mm तक के जाने के लिए हमारे पास जगह चाहिए, क्योंकि वो तो एक मास के बगैर नहीं। प्रिंट में ऐसा है कि जितना दिख रहा है इतने में, लेकिन अब वो जब अंदर घुसता है तो उसको एक जगह चाहिए, उसको भी 1 mm की जगह चाहिए, 2 mm की जगह चाहिए, तो वो स्पेस उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। जो नॉर्मली आप आँखों से देख सकते हैं प्रिंट में, वो आपका प्रिंट निकल आता है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी में ऐसा नहीं है। कम से कम एक 5 mm तक की आपके पास स्पेस होनी चाहिए, 0.5 की, तो जब जाके वो एक लेटर बनता है। 5 mm की जगह होगी तो एक एम्ब्रॉयडरी में लेटर बनेगा, अनटिल अनलेस मिनिमम इतनी स्पेस चाहिए एक लेटर बनाने के लिए। अब वो जो आपके पास स्पेस है, अगर आप देखोगे ना तो हमें अगर हाइट में देखिए ना वो लेटर अगर जात का, तो उसमें जैसे ये रहा, अब ये 0.5 के ऊपर ही बना हुआ है, अगर देखिए ना तो ये 5 mm की इसकी हाइट होना 100% से नीचे बनेगा नहीं। अब जब ये 0.5 की हाइट आ गई तो विड्थ भी डेफिनेटली आ गई, तो अब आपके कितने, अच्छा इससे बड़ा कितना बनेगा? बड़े की साइज, बड़े का मसला नहीं होता है, मिनिमम की साइज अच्छा उसमें बड़े में ही होता है कि बड़े में भी होता है कि 7 mm के अंदर होता है, फिर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाएंगे कि अगर आप इसे चमकता हुआ दिख रहा है तो ये 60 है, तो ये 7 mm तक बनेगा। अगर आप पीछे देखेंगे तो फिल टाइप का बना हुआ है, तो छोटे छोटे से पॉइंटेड होता है। ये फिर आपको अगर 7 mm से आपका बड़ा जा रहा है तो वो उसको क्या करता है कि उसको फिल हमें करना पड़ता है, उसको फिर हम बारीकी में नहीं जा सकते। दिस इज़ द ऑल टेक्निकल टर्म्स इसमें यूटिलाइज होती है। फिर उसके अंदर साटन है, ततामी है, जिगजैग है, एजरन है, वो फिर सारा इनकी एम्ब्रॉयडरी के अपने टर्म्स होते हैं, इसको यूटिलाइज करना पड़ता है हमें। व्हाई पीपल लाइक एम्ब्रॉयडरीड प्रोडक्ट्स? पाकिस्तान ये कस्टमर आइडिया, इस आप अपने कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्यों इस चीज़ को पसंद करते हैं? कभी भी मैंने पाकिस्तान में काम ही नहीं किया इसीलिए। नहीं वैसे अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान यूएस में बहुत ज़्यादा चलता है, आई थिंक उनका पैसे ज़्यादा है, शौक पूरा करने की चीज़ें वाले। हाँ हमारे पास तो इतना नहीं है, अगर आप देखेंगे तो अच्छा हमारे पास एम्ब्रॉयडरी में क्या चीज़ें होती हैं? मतलब आप थोड़ा बहुत अगर फीमेल के ड्रेस देखेंगे ना, अगर तो वो जो गले वाले डिज़ाइन होते हैं वही एम्ब्रॉयडरी, मैंने तो वही देखा है। दुपट्टों में होती है अगर तो होती है, वही होती है। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी में अगर कोई चीज़ होती है तो वो स्कूल का लोगो होता है शायद, वो जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोग्राम करता है। मोनोग्राम भी एक हमारी इंडस्ट्री में, मोनोग्राम प्रमोशंस यही इसके इसी चीज़ों में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि या वो पोलो का वो बना होता है, पोलो जैसे ये थोड़ा सा शायद एम्ब्रॉयडरी का हुआ हुआ है। हाँ, ये तो मतलब छोटा एरिया है, इसमें बड़ा स्पेस नहीं है, बड़ी रिमार्केबल चीज़ें नहीं है। बड़ा करेंगे इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और फिर आप बड़े प्रिंट के लिए तो डिजिटल प्रिंट्स अवेलेबल हैं जो कि पैनाफ्लेक्स के कैनवस पे बनते हैं, और वो अपनी मर्जी के कलर, अपनी मर्जी के डिज़ाइन बन जाते हैं, छप जाते हैं, उसके अंदर लाइटिंग भी हो जाती है ना, लॉट ऑफ थिंग्स होते हैं। इस पर भी देखें, अब बड़े की बात करें तो मुझे अच्छा याद है कि ये भी 12 इंच से बड़ा नहीं बनता है ये एम्ब्रॉयडरी। ओके, इसकी लिमिट साइज लिमिट 12 इंच। 12 इंच नीडल अकॉर्डिंग टू द नीडल एंड स्पेस। उसका फ्रेम साइज होता है ना, वो 12 इंच से ऊपर नहीं बनता। अगर करना भी होता तो फिर हेड टू हेड उसके ज्वाइन करने पड़ते हैं, 1 हेड टू 2nd हेड एंड 3rd हेड, वो फिर ज्वाइन करके वो बड़ा बन सकता है। और अनटिल जो एक हेड जो घूम रहा होता है वो 12 इंच के अंदर का 300 mm के आसपास ही घूम रहा होता है। एम्ब्रॉयडरी की अगर थोड़ी सी एडवांस शेप को देखें तो मेरे ख्याल है वो जो नियॉन लाइटिंग आपने देखी होगी, जिसमें लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं और थोड़ा सा फूल बनवा लिया है शादियों में आजकल, तो मॉडर्न एम्ब्रॉयडरी टाइप लगता है मुझे। नहीं उसमें भी एक हद तक लाइटिंग का ही वो लाइटिंग में ही चला जाता है। वो किसी ड्रेस पे चिपक के इस्तेमाल नहीं हो सकता, या किसी चीज़ पे छप नहीं सकता, जाहिर है। लेकिन एक एरिया ये भी है, लोग इस तरफ ज़्यादा पसंद करेंगे। हाँ, डेकोरेशन में आ जाएगा, आपने डेकोरेट किया है, आपने उसको डेकोरेट किया और उसको अपना पूरा मेंटेन कर रहे हैं। पर एम्ब्रॉयडरी इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप देखेंगे ना, मैं भी खुद रिसेंटली गया था 1-2 बड़े ब्रांड्स पे, तो उससे भी देखेंगे तो बड़ा गैप मार के बनाते होते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, गैप करके बना रहे होते हैं, बड़ा खोल के उसको चला रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जब भी वो स्टिच करता है आपकी कॉस्ट लग रही होती है। पर एक स्टिच जो है ना वो कॉस्ट कर रहा होता है, एक धागा ऐसे करके जा रहा है तो उसका टाइम भी लग रहा है और पैसा भी लग रहा है। और वो जो लेबर है, वो जो एक्सपर्ट उसको ऑपरेट करने वाला है मशीन को, वो इटसेल्फ एक मेहनत और स्किल वाला काम है। इसमें कॉस्ट बहुत महंगी है।
अगर देखा जाए तो लग्जरी में आता है ये बेसिकली। ये आम इंसान नॉर्मल अगर आप फीमेल के ड्रेसेस भी देखेंगे तो लॉन का एक सिंपल सूट आपको मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे ना तो एम्ब्रॉयडरी है भाई, तो वो लग्जरी में आता वो नाम के साथ जो उसको हाँ, मार्केट किया जाता है, एम्ब्रॉयडरीड है, हैंडमेड है, इस हाँ, तरह की। तो एम्ब्रॉयडरी अगर आप कभी भी कॉस्ट देखेंगे ना तो आपको वो अगर नॉर्मली अगर 3,000 का है तो आपको 5,000 7,000 रुपये के आसपास आपको मिल रहा होता है इसमें। सो आपने एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस इतना अर्ली अभी तक टाइम चल में रहा है। स्टार्ट किया और अभी तक चला है, अभी तो 20 हाउ यू टिके फील, ये ग्रोथ की तरफ है या ये डिक्लाइन की तरफ है? सस्टेनेबिलिटी है इसमें, इसमें ना ग्रोथ है ना डिक्लाइन है ना कुछ होता, बस ये जो चल रहा है वैसा चलता रहता है। जो क्लाइंट बने हुए हैं सेम उस पे चल रहा है, स्ट्रक्चर पर, मुझे तो आज तक वही लगता है 2006 से जो था वही डिमांड है, उसकी वही। वजह पता ही क्या है, मैं उसकी वजह बताऊं। ये कैसे हो सकता है कि डिमांड ऊपर मैं नीचे ना बताऊं, होती हो क्योंकि वो लोग जिस और वक्त ट्रेंड हमने, सेम रहता हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एम्ब्रॉयडरी के अंदर, अभी कोई नया बच्चा नहीं आता इसमें, देखिए कोई नया लोग ना यूएस में कोई घुस रहा है ना पाकिस्तान में, क्यों? क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है लोग के पास। इसके अलावा इससे ज़्यादा आसान काम करने को बहुत है ना, बात ये, एक मुश्किल काम में कौन आएगा? फेसबुक पे चला जाता है, कोई ड्रॉप शिपिंग की साइट पे चला जाएगा, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने का, अमेजोन आ गया उनके पास तो अमेजोन पे चला जाता है, एटसी पे लॉन्चिंग पे चला जाएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग में चला जाएगा कहीं सीधा पे भी सीधा। जा सकता है। अच्छा, वहाँ पर जो फैक्ट्रीज चल रही है पुरानी, जब मैं भी एक दो को देख रहा था, उनकी नस्लें भी नहीं आ रही हैं। वो जो खुद लोग चला रहे हैं ना, जो कस्टमर, एक तो वो लाइन को चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जगह 20 साल से हमें, तो 20 साल से पहले से वो, तो कहीं ना कहीं 60 साल पे होगा, तो वो अभी अपॉर्चुनिटी पे नहीं ढूंढ। आपको लगता है ये ऑब्सोलीट हो रहा है? नहीं, ऑब्सोलीट नहीं होगा, एम्ब्रॉयडरी तो लेगा, लेकिन लोग नए नहीं आएंगे क्योंकि वो तो भी 60 सो इट्स अ स्लो मोशन बस वो ऑब्सोलीट जो चल रहा है ना, देखिए बाप दादा के समझने के बिजनेस से चल रहा है। अब वो 60 साल की, उसने अगर 30 साल की उम्र में शुरू किया था तो आज वो 50-60 के, तो वो भी बोलता है ठीक है बस जो चल रहा है सही है। क्योंकि हम लोगों ने उससे बात कहता है यार जो चल रहा है, जब हमारा था, अब जैसे हम तो एक ग्रोथ में थे, ने कहा चलो एम्ब्रॉयडरी का खत्म हो गया तो चलो भाई अमेजोन की दुनिया में चलते हैं, अमेजोन पे लॉन्चेस शुरू करते हैं, चलो भाई वो भी चल रहा है स्मूथ हो गया, अब कुछ नया ले आते हैं, चलो भाई पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। तो आपकी ग्रोथ एज है, लेकिन वो ऑलरेडी कुछ 50-60 के ऊपर पहुँच चुके हैं, तो बोलते हैं यार ठीक है जो चल रहा है। कुछ उसमें से लोग आ भी जाते हैं। दूसरा इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, ये लग्जरी में ही आता है कहीं ना कहीं, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं आते। अच्छा, आपने बीच में मेंशन किया, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर, आपने अभी मेंशन किया कि आपने कभी पाकिस्तान में काम नहीं किया, आप यूएस के क्लाइंट को ही सर्व करते हैं। आपने मशीन्स ले ली, मशीन रख ली, तो आप उसका पाकिस्तान में सर्व नहीं करते, सिर्फ प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं? चेक कहते हैं हम क्वालिटी चेकिंग के लिए, बस उसके लिए यूज़ करते हैं, बस उसी के लिए चला। अगर यहाँ पे आपको ऑर्डर मिलेगा तो आप इस पे काम नहीं करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल किया, ये कभी ट्राई भी नहीं किया ना कभी इस तरफ गए इसलिए नहीं कि आपके पास ऑलरेडी वो वाला काम इतना अच्छा है। अब यहाँ पे बस सवाल है अभी, क्योंकि अब मैं पहले पॉडकास्ट नहीं करता था, मैं, हम लोग वो थे जो छुप के काम करते थे, ज़िंदगी हमने काम करने में गुजार दी, एंड देन देखा कि नहीं यार अब सोशल सर्किल बनना चाहिए, एंड देन और उसका फ़ायदा भी है। अगर हमारे टाइम पे जाएंगे तो हमारे टाइम पे तो हम, अगर आप खुद भी जाएँ 10 साल पहले, तो क्या आप अपना बिजनेस बताते थे किसी को? नहीं बताते थे, कोई भी नहीं बताता, हमारा तो था ही नहीं। लेकिन अब कोई भी अगर आपको बताए, अगर आप बता दें कि आप उस वक्त अगर चले जाए, तो मैं नाम नहीं लेता, तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी, वो बोलती थी ला बेटा वो, हमने तो, मुझे भी याद है हमारा अपना कॉल सेंटर चलता था, वहाँ पर कोई मिशैल नाम का है, तो हम उसका भी सदका खैरात दे देते थे, क्योंकि वो पूरी पर्ची आती थी ईद के दिन, पूरी गड्डी होती थी, वो माइकल है, शहजाद है, या कोई भी बंदा हमारे पास, क्योंकि मेरा अपना कॉल सेंटर मैंने पूरा वेबसाइट रन किया है, तो आपने कॉल सेंटर का बिजनेस भी किया? ये इसी के अंदर सर्व करते थे ना। अच्छा। मतलब ईमेल मार्केटिंग के बाद जो सेकंड जर्नी थी, उसके अंदर हम कॉल सेंटर भी हमने रन किया था, उसके अंदर हमने ये सारी ये जर्नी इसी के अंदर, यही तो सिखाने के लिए मैंने पॉडकास्ट शुरू की थी। ये मैंने कहा चलो मैं ऐसे मुंह से बोल देता हूँ कि अगर आपको कॉल सेंटर में काम करना है तो, लेकिन वो पूरा कॉल सेंटर 23 से 27 लोगों के हम लोगों ने पूरा चलाया है, लेकिन वो अब तो ऑफसेट हो गया। उसमें आप क्या चीज़ सेल करते थे? यही सेम क्या लीड? एम्ब्रॉयडरी क्लाइंट्स को कॉल करते थे, कॉल कर करके हम कस्टमर जनरेट करते थे। पर अभी ये अब किस तरह करते हैं, लिंक्डइन पे या अपवर्क? ईमेल मार्केटिंग आज भी वैसे ही वैलिड करता है, अगर मैं किसी से पूछूं तो ईमेल मार्केटिंग। तो यू हंट योर क्लाइंट फ्रॉम ईमेल? ईमेल मार्केटिंग आप जैसे गूगल पे उनको गूगल पे जाके एम्ब्रॉयडरी लिखे हैं, व्हाटएवर आपका जो भी आपका बिजनेस है, मैं कहता हूँ तो आपको रिलेटेड वेबसाइट्स मिल जाएंगी, मिल जाती है, अब उनकी ईमेल आईडी निकालने। अब तो आपका लिंक्डइन का ऑप्शन है, आप लिंक्डइन पे जाके उनका मैसेज कर सकते हैं। और ईमेल मार्केटिंग का जो पूरा सिनेरियो है, मैंने इसका कोर्स फाइनली बना दिया था और ये मैंने अपने लाइफ में कर दिया। अभी मेरा एक कोशिश हो रही है कि जो मैंने अमेज़ॉन पे लॉन्चेस की हुई है, मैंने तकरीबन 70% तो उसको रिकॉर्ड कर दिया है। मुझे लगता है कि अगस्त के एंड अमेज़ॉन का भी कोर्स बना रहे हैं? मैंने बना दिया फाइनली, मेरा बन रहा है। बहुत अभी भी बहुत मेहनत करना पड़ती है यार। अच्छा। अभी भी इसमें मैं इतने जर्क मारता हूँ ना अभी भी, लेकिन अभी फ़ायदा ये हुआ है, टीम है
तो वो एडिट कर लेती है। हाँ, और वो तो मुझे समझ गया ये तो सही नहीं होगा, हमें इस तरह से उसको बनाना है कि वो अब हमने खुद कुछ करना पड़ेगा, ये बॉस तो सही नहीं होने वाले। लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे साइड से, अगर कुछ उन्होंने अपनी इनोवेशन की है कि वो तो 2-3 मिलके कैमरे कुछ अच्छी लगाते प्रोडक्ट हैं। बन हाँ, जाएगी। तो नहीं, मैंने भी इसको 7 आवर्स का तो रिकॉर्ड कर दिया है तो तकरीबन। अमेजोन की कोर्स में आप क्या क्या चीज़ें देने लगे? पूरा A to Z लॉन्च का तरीका, जो मेरी अपनी प्रोडक्ट है। सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं तो, जैसे मैंने अपने ईमेल पे भी ये दिखाया, जो मेरी अपनी प्रोडक्ट है एम्ब्रॉयडरी की, उसका पूरा डेटाबेस निकाल के दिखाया कि कैसे अगर अपने बिजनेस में आना है एंड यू कैन फाइंड आउट कि अगर, उसको मैंने दोनों तरीके से बताया कि अगर आपका अपना बिजनेस है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, आपको कैसे ईमेल आईडी निकालना है, तो उसमें मैंने पूरा तरीका बताया कि यार ये ChatGPT की कमांड है, कॉपी पेस्ट करो, डालो और ईमेल आईडी निकाल लो, बस। ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल, तो मैं ईमेल लिखनी नहीं आती, इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये कमांड और प्रॉम्प्ट दे दी मैंने साथ। अगर हॉलीडेज़ का प्रॉम्प्ट ये दे दिया मैंने, वीकेंड का प्रॉम्प्ट ये दे दिया, जनरल प्रॉम्प्ट ये है, तुम्हारी प्रोडक्ट का नाम है, सिर्फ उस प्रॉम्प्ट में जाके आपने क्या करना है, उसका अपने प्रोडक्ट का नाम डाल देना बस। आपका ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर डाल दे, आप ऐप डेवलपर हो, ऐप डेवलपर डाल दे। अब मैकेनिक आपने ChatGPT के प्रॉम्प्ट्स बनाए से उसमें दे दिए मैंने, उसके अंदर उसमें डाल दिए। डेटाबेस से इवन अगर आपको क्लाइंट हंट करना है तो वो भी प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया है। आप अपनी इंडस्ट्री का कीवर्ड उसमें डालेंगे, आपको डेटाबेस से डेटा मिल जाएगा। आपको ईमेल लिखनी है, प्रॉम्प्ट मैंने आपको दे दिया है, उसमें प्रॉम्प्ट डालें, बता दिया। अच्छा सा एक कॉन्टैक्ट बन के आ जाएगा। और वो 35 मिनट्स का मैंने बनाया है। लेकिन अमेज़ॉन की जो आप बात कर रहे थे, जो मेरा अभी रिसेंटली लॉन्च करने वाला हूँ, अमेज़ॉन में ये कि मैंने उसको, मेरी जो अपनी प्रोडक्ट है एक, अगर आप मेरे tehsinislam.com पे जाएंगे, जो मेरी अपनी प्रोडक्ट है tehsinislam.com पे जाएंगे, तो उस पर मेरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, राइट। उसके अंदर एक प्रोडक्ट है मेरी वर्कआउट जर्नल, तो उसका पूरा डेटा जिस तरह से मैंने पूरा हंड किया है, उसकी पूरी रिसोर्सेज, उसका कंटेंट, उसकी सर्चेस, सप्लायर से बात किया है, जो इमेजेस मेरे पास थी, जो उसकी वीडियो थी, जो उसकी PPC चली हुई थी, उसके अंदर किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें हमने, किस तरह से हमने उसको सोर्सिंग करके डेटा मंगाया था, क्या गलती मैंने उस पर की थी, कितनी की PPC चल रही थी, चाइना से कितने ऑर्डर किए थे, उसका मैंने पूरे कॉन्ट्रैक्ट दिखाए। मैंने पहले जब सर्च किया तो फैक्ट्री का मैंने ऑडिट कराया था, उसकी ऑडिट रिपोर्ट दिखाई। फिर मैंने जब माल ऑडिट हुआ था उसकी ऑडिट रिपोर्ट, रियल मेरा अपना डेटा, वो मैंने पूरी अपनी दिखाई है। फैक्ट्री ऑडिट से लेके, माल ऑडिट से लेके, 3PL के चार्जेस से लेके, कार्टन तक के रियल तस्वीरें, सारा का सारा रियल कंटेंट जो मेरा अपने ना, वो उस पर डाला है। और वो भी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि 5 से 7 हो सकता है, वो मैं बहुत ही जल्दी उसको लॉन्च कर दूँ। वो भी मैंने फ्री यूट्यूब पर डाला है, क्योंकि मेरे को बताया ना कि जो होगा वो बताएगा नहीं, और जो बताएगा वो होगा नहीं। तो मैंने कहा भाई ये फ्री में सीख लो अगर सीखना है, क्योंकि जो सिखा रहा होता है ना उसको पैसे बनाने। मैंने देखा जो आपको मंजन सेलर हमारे यहाँ यूज़ होता है, बट वो कोर्स बेच रहे हैं ना आज के दौर में, तो समझ ले भाग लें वहाँ से बस आप। जो भी कोर्स बेच रहा है ना, क्योंकि देखिए कोर्स तो फ्री है, जो भी बंदा कोर्स बेच रहा है तो आपने नहीं जाना उसके पास। अच्छा, आपने आपकी बात से मुझे भी याद है, स्किल बेस्ड पॉडकास्ट से आपकी क्या मुराद है? आपने पॉडकास्ट पे उन लोगों को सिर्फ लेना है या उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है जो स्किल बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको हाउ मेनी स्किल बेस्ड पीपल यू हैव बीन थ्रू विद द पॉडकास्ट? तकरीबन मैंने बताया 100 तो रिकॉर्डेड मैंने कर दिए हैं। सारे स्किल बेस्ड है? एक बंदा स्किल बेस्ड उठाया मैंने। अच्छा। एक पॉडकास्ट, 1 या 2 पॉडकास्ट तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती हैं, कुछ अगर रेफरेंस से आ जाते हैं। उन सारों से स्किल बेस्ड टॉपिक पे बात भी हुई है? बिल्कुल 100%। या इधर उधर की बातें हो जाती है ना, लाइक बहुत सारे लोग अपनी बात करना के लिए आए हुए होते हैं। 80-20 का फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 5-10% तो हमने आगे पीछे, जैसे 5-10 की तो खैर है, लेकिन कंटेंट प्योरली अब देखें क्रेडिट लाइन, पाकिस्तान के ऊपर क्रेडिट लाइन पे किसी ने पॉडकास्ट किए या स्टिल एग्जिस्ट करता है हमारे। अगर आपको अपना क्रेडिट वैल्यू चेक करना है, क्रेडिबिलिटी चेक करनी है कि मेरे पाकिस्तान में क्या क्रेडिबिलिटी है, लोगों ने अमेरिका में तो चेक कर लेते हैं, अपना स्कोर रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, पाकिस्तान में भी ऑप्शन है, उस पर किसी ने पॉडकास्ट की नहीं की है। क्रेडिट लाइन है जो कि एक कैपेसिटी होती है बंदे की कि हाउ मच ही इज क्रेडिबल टू अ ट्रस्ट, राइट? जैसे बैंक से आप लोन लेने जाएंगे ना, तो आपको आपका एक प्रोफाइल चेक करेगा। हाँ, एक आपको एक लिमिट पे लाके आपको देखेंगे कि इसको देना चाहिए, वापस करने में कितना वो है। आपकी स्टेट बैंक के सामने आपकी क्या वैल्यू है आपको पता है? किसी को भी नहीं पता। ये उस वक्त मेरे पास पॉडकास्ट में कर रहा था, मुझे भी नहीं पता था। कहती आपको भी नहीं पता? मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं पता। तो इस तरह की, जैसे अब नहीं, बेसिकली बाहर की दुनिया में तो टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस इतना अच्छा है कि इन चीज़ों पे और ये कॉमन बात है वहाँ पे कॉमन है, क्रेडिबिलिटी रेटिंग कॉमन चीज़ है USA बाहर की दुनिया में। यहाँ पे आ गया है इसका, तो मुझे भी आपने बताया या आ रहा है। इट्स अ लाइव, ये है। अब वो अगर मेरी पॉडकास्ट देखेंगे आप भी देखें, मार्केटिंग हो जाएगी मेरी थोड़ी सी, कुछ देखने वाले हैं। इस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग पे किसी ने बात नहीं करी है, लेकिन पॉडकास्ट स्टोरी टेलिंग है। मैंने आपको बताया कि यार स्टोरी टेलिंग आपको कैसे करनी है, उस पर मेरी पूरी पॉडकास्ट करी है। आपको कैसे अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, कहाँ से मेंटोर ढूंढना है, कहाँ से। मैंने आपको एलिवेटर पिच का बताया, 30 सेकंड उनकी एलिवेटर पिच होनी चाहिए। ये दैट्स अ स्किल। अब ये सॉफ्ट स्किल है,
ठीक है ना, ये आपको सीखने पड़ते हैं। अब मैंने आपको लगा एचसी पे अगर आपको जाना है तो उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको एलएलसी खोलनी है पाकिस्तान में, सॉरी यूएसए में खोलनी है, पाकिस्तान में अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। मैं प्राइवेट लिमिटेड खोलूँ, प्रोप्राइटरशिप करूँ, तो ये मैंने पूरे एक पॉडकास्ट की है। यूएस में खोलने हैं, यूएस में अगर आप खोलने जा रहे हैं, एलएलसी है, आईएनसी है। अच्छा, कौन सी कंपनी इनमें से खोलनी चाहिए, कौन सी नहीं खोलनी चाहिए। यूके में गया तो एलटीडी है, ठीक है भाई एलटीडी खोल ली। यूके में मुझे पेपल चाहिए तो मैं यूके में खोलूँ या यूएसए में खोलूँ, तो मैंने 2 डिफरेंट लोगों के ओपिनियन उसके साथ शेयर कर दिया। अब उसने एलएलसी तो खोल ली, लेकिन उसका बिजनेस ही नहीं था। अब वो कह रहा है मुझे अमेज़ॉन पे काम करना है, एचसी पे काम करना है, मुझे वॉलमार्ट पे काम करना है। तो आपके पास कितना बजट होना चाहिए। ठीक है, मैं अगर अमेज़ॉन से मैं शॉपिफाई पे जा रहा हूँ, मैं शॉपिफाई पर आ गया। शॉपिफाई के अंदर आप पाकिस्तान में जा रहे हो तो आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब आप शॉपिफाई और दराज का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर आप उसको देखोगे तो आपके पास एक पूरी जर्नी मिलेगी। आप दराज से निकल के आपने कहा मैं जो दराज वाली प्रोडक्ट है क्या एटसी पे सेल आउट कर सकता हूँ, तो आपको उसका एक कंपैरिजन पूरा मैंने इसके साथ एक एक्सपर्ट के साथ कंपैरिजन के साथ पूरा डाला होगा। एटसी की प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन पे लेके जा सकते नहीं जा सकते, ठीक है भाई होगा। आप सोर्सिंग क्या कौन से मुल्क है, एक मैंने उस पर पूरा एक चाइना के साथ सोर्सिंग है, मैक्सिको में पूरी सोर्सिंग हो सकती है, उसके पूरे रिसोर्सेज के साथ पूरी पॉडकास्ट किया कि भाई अगर कोई चाइना आर्बिट्राज अगर किसी ने माल उठाना है, आर्बिट्राजिंग जो हो रही होती है कि माल पड़ा होता है लोगों के गोदाम से उठाना है, तो उसके ऊपर मेरी पूरी पॉडकास्ट के भाई यार ये ऑलरेडी बना। अगर अमेज़ॉन होलसेल पे आप जा रहे हैं, होलसेल पे जाने के लिए आपके पास कितना फंड होना चाहिए। लोग तो बोलते हैं 10,000, लेकिन उसके फ़ायदे नुकसान क्या है, वीए को आप कैसे चेक करेंगे। अगर वर्चुअल की दुनिया में जाना है तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होंगे वो कितने पैसे तुमसे चार्ज करेंगे और कितना जगह। रिमोट जॉब पे जाना है तो अगर रिमोट जॉब का भी मेरी अगर पॉडकास्ट देखेंगे ना, उसमें 21 वर्ड्स है रिमोट जॉब के अंदर। लोग इसको कोई वर्चुअल असिस्टेंट बोलता है, कोई रिमोट जॉब बोलता है, कि उसको कहता है ऑनलाइन घर बैठ के काम करे। इसके मैंने बोला कि यार ये पहले सारे कीवर्ड आप समझ लें, फिर आपने लिंक्डइन से अगर काम करना है तो लिंक्डइन के ऊपर आपके क्या प्रोफाइल होना चाहिए, कैसे प्रोफाइल होना चाहिए। आपने एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग के बिज़नेस में आना है, एक एक्सपर्ट मेरे जो उस्ताद है मैंने उनके साथ पॉडकास्ट करके डाली हुई। अगर आपने अमेज़ॉन के बिज़नेस में आना है तो अमेज़ॉन के भी 3 से 4 मॉडल है कि उसको आपने कैसे करना है, वो सारा का सारा मैंने उसके अंदर इन्फ्लो किया हुआ है। तो ये सारे स्किल बेसिस थे, तो मुझे याद भी नहीं है अभी। मैंने बड़ी मुझे मुश्किल जो आते गए आपने बता दिए, मैंने बताता चला गया। तो ये सारी चीज़ें आपको, जैसे सीआरएम, एक सीआरएम पे मैंने किया है। सीआरएम इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका बिजनेस भी चल गया तो यार आप क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको नहीं पता, यार आप फेसबुक का भी डेटा है आपके पास, अब उसकी चैट का भी डेटा है आपके पास, उसकी ईमेल, आप उसको कैसे सिंक करोगे। अब ये तो आप किसी एक्सपर्ट बंदे को मैं उठा के लाता हूँ और मैं उससे डिस्कशन करता हूँ। पॉडकास्ट अब इंक्यूबेशन सिस्टम लोगों को नहीं पता। तो यार इंक्यूबेशन ज़्यादा, एजेंसी खोलनी है आपने, एजेंसी का जैसे भी मैं बात करता हूँ, तो अब एजेंसी कैसे खोलेंगे, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, पार्टनर कैसे ढूंढें। पार्टनर सिर्फ पार्टनर शादी के लिए नहीं होता है, पार्टनर आपको दूसरे मतलब बिजनेस के लिए भी होते हैं। अब अगर उसके साथ आपका नहीं बनना सिनेरियो तो आप उसको टेस्ट एंड ट्रायल कैसे करेंगे कि यार ये मेरे लिए राइट पार्टनर है या नहीं है, या मेरे साथ। फिर इसके अंदर था कि एम्प्लॉई आपको तंग कर रहा है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यार मैं इसको तंग कर रहा हूँ या आप उसको तंग कर रहे हो। हायरिंग फायरिंग का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ को किया। अब जैसे एचआर के साथ मैंने 2 पॉडकास्ट किए। अच्छा टैलेंट है तो कैसे मिलेगा, जैसे जेनजी का उसमें टाइम फ्रेम डिस्कस हुआ है। लोग परेशान है यार, लोग जल्दी छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ हमारे साथ लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सबके साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका मतलब है आपने अपने आप को ऐसे डिज़ाइन करना है कि अगर वो 3 महीने में भी छोड़ के जा रहा है तो आप अपना काम निकाल लें। अब कोई भी एम्प्लॉई आपका 3 महीने से 6 महीने से साल भर से ज़्यादा नहीं टिकता। तो अब हमें आइडिया हो गया जब मैंने 2 एचआर के साथ पॉडकास्ट की कि यार ये तकरीबन नहीं चलेगा, बंदा साल भर के अंदर उसको स्विच करना है। वो जेनजी जो लोग आ रहे हैं आजकल के दौर में वो स्विचिंग कर रहे हैं। एक्चुअली जेनजी इज ऑल अबाउट शॉपिंग, ईटिंग एंड एंजॉयिंग। मस्त है वो अपनी दुनिया में, मैं कहता हूँ। वो सिर्फ उनकी ज़िंदगी रील में गुजर रही है और आधी ज़िंदगी माँ सफदर ने ले ली उनकी। वो सुबह जब खाना मेरे अपने ऑफिस में यार माँ सफदर ने ले लिए, वो मेरे अपने ऑफिस में वो जब खाना खा रहे होते हैं तो माँ सफदर लगा हुआ होता है या मिस्टर बीस्ट लगा हुआ होता है। मतलब ये सारे जितने मेरे ये यूट्यूबर्स वाले ना, जितने मेरे पास जेनजी है ना, ये सब उनको एक लंच का टाइम अलग चाहिए होता है। और मुझे लगता है वो बच्चों की तरह, जैसे अम्माओं ने पहले मोबाइल देती थी ना, मोबाइल देने के बाद वो खाना खाते थे, तो वो आज भी वैसे ही हैं। बड़े हो गए फिर अब खुद मोबाइल यूज़ करते हैं। वो और मोबाइल नहीं, मेरे पीसी पे, लाखों रुपए की पीसी पे जो लंच टाइम है ना, अब आपको समझ में आया कि अपना रास्ता आपने उससे निकालना है। तो वंस यू कहते हैं ना कि जैसों के साथ बैठोगे वैसे हो जाओगे। तो जब आप एक हाई इंटेलेक्ट जो मैं स्किल बेस्ड पॉडकास्ट की, तो जब आप उनको सुनेंगे समझेंगे यार मेरे साथ ये मसाइल आया तो क्या इसके साथ भी मसाइल है। मैं खुद लोगों की पॉडकास्ट सुनता हूँ यार। लेक्स फ्रीडमैन यूएसए का है जिसने मार्क जकरबर्ग के साथ एक पॉडकास्ट की, मैं तो कहता हूँ सबको देखनी चाहिए। उसने मेटावर्स में पॉडकास्ट किया उसके साथ। लेक्स फ्रीडमैन ने, दोबारा बताता हूँ, लेक्स फ्रीडमैन ने मार्क जकरबर्ग के साथ मेटावर्स पे किया है। क्या किया कि उसने वो पूरी डिस्कशन करे कि अब हम आगे वाले दौर में कैसे जाएंगे। तो यार ये तो
एक बंदे के पास अपॉर्चुनिटी आ गई। पहले तो हमें ढूंढना पड़ता था। एक मैंने भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हमारी चाइनीज़ का, यहाँ पर जो चाइनीज़ कंपनीज हैं, जो यहाँ पर हमारे पास डेवलपर की कंपनी, उनके सीईओ आपके पास आके बता रहे कि भाई इससे कर ले, तो यार पॉडकास्ट तो फिर आपको करनी है। तो पर मैंने उसमें जो चीज़ रखी स्किल बेस, मैंने कोशिश ये करा है कि यार स्किल बेस रहे, ताकि कुछ ना कुछ आप सीखते रहें। यानी कि सियासत की साइड पे आपको नहीं जाना, एंटरटेनमेंट की साइड पर नहीं जाना। सबसे पहले आपके स्किल सब हो जाएंगे, जब आपकी जेब में पैसा होगा ना, तो ये सब कुछ आपको आसान लगेगा। क्योंकि सियासत में भी आप जब तक नहीं आ सकते जब तक आपके पास पैसा ना हो, या आप पॉडकास्ट की दुनिया में भी तब तक नहीं आ सकते जब तक आपके पास हाँ, ज़ाहिर एक बेसिक चीज़ें उसको बनाने के लिए चाहिए बेसिक तो होती आपको करना ही करना है। हैं। लेट्स कंक्लूड विद तहसीन भाई। तहसीन भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत मल्टीपल एक्सपीरियंस मिला, राइट फ्रॉम द पॉडकास्ट टू कोर्स वीडियो रिकॉर्डिंग टू द एम्ब्रॉयडरी बिजनेस के अंदर भी हम घुस गए और अच्छी खासी चीज़ें मुझे समझ आई। एंड अमेज़ॉन वगैरह पे भी हम अलग से इस पे बैठेंगे। And I would like to thank you for your time, for your discussion, for your energy, for your experience sharing with us. We'll see you in on another podcast, inshallah. Thank you Thank so you very much.